साथियों, मैं सीमा आज इस वीडियो के माध्यम से अपने ससुराल बिहार के उस गांव की सैर कराना चाहती हूं जहां मैं 15 साल बाद जा रही हूं। काफ़ी समय बाद जा रही हूं, इसलिए मन में ढेर सारी आशंकाएं भी हैं और डर भी। मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुई और यहीं पली बड़ी। दिल्ली में रहने वाले लोगों के दिमाग में गांव देहात को लेकर एक अस्पष्ट सी तस्वीर होती है। हालांकि मैं एक बार पहले भी गई थी शेर पर, तब मेरे ससुर और जेठ मेरे साथ थे। उस बार का एक्सपीरियंस सड़कों और बिजली को लेकर अच्छा नहीं था, और उस पर यह भयंकर गर्मी, तो मन में आशंकाएं और बढ़ गई हैं। और कंफर्ट जोन से निकलने में एक हिच तो है ही। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे चाचा ससुर गुजर गए। इस कारण गांव तो जाना ही है, चाची जी से मिलना है। तो निकलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, जहां से पकड़नी है हमें पटना की ट्रेन। पटना के रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन तो रात की नींद में ही निकल गए। कानपुर इलाहाबाद होते हुए अब पहुंची है हमारी ट्रेन विंध्याचल। आया तो इलाहाबाद भी, इलाहाबादी अमरूद खाने की बड़ी इच्छा हुई, परंतु किसी ने बताया कि ये मौसम नहीं है अमरूदों का। दरअसल हम लोग आदी हो गए हैं सालों भर हर तरह की फल और सब्जियां खाने के, क्योंकि दिल्ली में तो सालों भर हाइब्रिड फलों और सब्जियों से बाजार पटे पड़े रहते हैं। जब रेलवे स्टेशन पर बोर्ड देखा तो उस पर लिखा था प्रयागराज। फिर ख्याल आया कि आजकल तो ज़माना है नाम बदलने का। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है और मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। रास्ते में मिर्ज़ापुर भी आया। बड़ी क्यूरोसिटी थी मिर्ज़ापुर को जानने को लेकर, लेकिन मिर्ज़ापुर की जो तस्वीर वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में दिखाई गई है, उससे तो यही बैठा हुआ है दिलो दिमाग में कि मिर्ज़ापुर के हर नुक्कड़ चौराहे पर कोई कालीन भैया, कोई मुन्ना भैया और कोई गुड्डू भैया अपने वर्चस्व के लिए खून खराबे पे उतारू होगा। सोचा क्यों ना मिर्ज़ापुर स्टेशन पर उतरकर इसकी तस्वीर ले ली जाए। दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं पटना रेलवे स्टेशन। अभी हमारे गांव का सफ़र बाकी है, लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता भी और तय करना है। तो हमें जाना है 0 माइल बस स्टैंड, वहीं से मिलेगी बरबीघा की बस। मेरे पति के ग्रामीण मित्र हिमांशु शेखर, जो कि पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, ने बताया कि 0 माइल बस स्टैंड से हर आधे घंटे बाद बसें मिलती हैं, और अब तो एसी बसेस भी चल रही हैं। रेलवे से बस स्टैंड 3-4 किलोमीटर दूर है, तो हमें यहाँ से भी लेनी पड़ेगी ऑटो। देखिए कितना सुंदर है पटना जंक्शन का ये बाहरी हिस्सा। शायद बिहार सरकार ने या भारतीय रेल ने उकेरी हैं इन दीवारों पर बिहार की संस्कृति और पहचान। विभिन्न पर्यटन स्थलों के चित्रों के साथ साथ महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक की यह धरती मशहूर है बौद्ध विहारों और स्तूपों के लिए। जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की याद में बनी नगरी पावापुरी भी यही है। राजा बिंबिसार की राजधानी राजगीर और विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला भी यही हैं। बुद्ध की ज्ञान नगरी गया भी यही है। गंगा किनारे बसे शहर पटना, जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। स्टेशन के बाहर ही है ये प्रसिद्ध हनुमान मंदिर। इसका मैनेजमेंट अब बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के हाथों में है। लोगों ने बताया है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया है। पटना में ही है सिखों का तीर्थ स्थल पटना साहिब। वैसे तो किताबों में पढ़ा था पटना के प्रसिद्ध गोलघर के बारे में। गोलघर जहां अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उस समय के राजा ने बनवाया था। इस गोलघर का निर्माण समय समय पर आने वाले अकाल से निपटने के लिए किया गया और 1786 में बनकर यह तैयार हुआ था। लेकिन समय के साथ प्रायोरिटीज बदल गईं और अब यह उपेक्षा का शिकार हो रहा है। हमने पकड़ी बरबीघा की बस। जो मेरा पहले का एक्सपीरियंस था उसकी तुलना में सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। पहले पटना से बरबीघा पहुंचने में 4-4.5 घंटे लगते थे, अब हम 2.5 घंटे में ही बरबीघा पहुंच गए हैं। बरबीघा में ही चाची जी रहती हैं। थोड़ा देर आराम करके हम लोग किचन में पहुंच गए। रात का खाना तैयार कर रहे हैं। कल हमें शेर पर जाना है, अपना वह पैतृक घर देखने जो जीर्णावस्था में है। आज गांव में हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन हम पहुंचे अपना घर देखने के लिए।
जिसके पिलर्स और कुछ दीवारें अभी भी बचे हुए हैं और उसको फिर से बनाने की ज़रूरत है। ये जो दीवार है, यहाँ से हमारा घर, टूटा हुआ घर अब शेष रह गए हैं, इसके पूरा जंगल हो गया है। यहाँ तक का घर का हिस्सा है, देखते वही दीवार है लास्ट। हाँ, दीवार यहाँ पर। उसके बाद ये रास्ता है इधर जाने का, तो इधर लोग जाता होता नहीं तो जंगल वंगल हो। किसी ने ठीक ही कहा है कि घर लोगों से बनता है, दीवारों से नहीं। अपने काम धंधे की तलाश में इस घर के लोगों ने भी गांव छोड़ा और यह घर जर्जर हो गया है। लेकिन इसकी बची हुई दीवारें और खंभे बता रहे हैं कि अपने समय में यह काफ़ी बुलंद रहा होगा। और हाँ, इस गांव में यह बात अच्छी है कि लाइट बहुत कम जाती है, और जाती भी है तो तुरंत आती है। अब हम आ पहुँचे हैं अपना पारिवारिक मंदिर देखने, जिसे हमारे पूर्वज टोडर बाबा ने बनवाया था। ये 360 डिग्री व्यू इसका। मेरे ससुर इस मंदिर के आजीवन ट्रस्टी रहे, परंतु बाद में गांव वालों की पहल पर यह मंदिर अब एक कमेटी के मातहत है। आज गांव में हमारा तीसरा दिन है। हम आए हैं गांव की गौशाला देखने। यहाँ की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। थोड़ी दूर पर ही ईदगाह भी है। घर से गौशाला तक का सफ़र बहुत यादगार रहा, क्योंकि बहुत से लोग हमसे मिले। लोगों ने दिल खोलकर हमारा स्वागत किया, साथ ही इस बात की नाराज़गी भी जताई कि हम इतने लंबे समय बाद गांव आए हैं। घर से हम सत्तू पीकर चले हैं, लेकिन हमारे मना करने पर भी लोगों ने प्रेम पूर्वक चाय, नाश्ता, मिठाई, शरबत पिलाया, और हमारा पेट इतना भर गया है कि हमारी लंच की भी छुट्टी होती लग रही है। अब हम उस पेड़ के नीचे पहुंचे हैं जिसकी असली उम्र कोई ठीक ठीक नहीं बता पा रहा है। 150 या 200 साल या उससे भी ज़्यादा। यहाँ खेतों में लगी हैं तोरी, भिंडी, चौलाई और ना जाने कितनी तरह की सब्जियाँ। यहाँ सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं। तोरी, जिसे यहाँ परोल कहते हैं, 5 रुपये किलो, और लोबिया, जिसे यहाँ बोड़ा बोलते हैं, वह भी 5 रुपये किलो। हमने यहाँ पर जानवरों को भी सब्जियाँ खाते हुए देखा। इसी से समझ में आता है हिंदुस्तान में खेती किसानी का असली संकट। शायद यही वजह है कि आज भी लोग बड़े पैमाने पर गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव में हमारे 4-5 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। लौटते समय सभी भावुक हो गए। काश हमारी ज़िंदगी में बिछड़ना हो ही नहीं। कोशिश रहेगी कि हम जल्द ही दोबारा गांव आएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिए।